ऑपरेशन स्पाइडरवेब। पूरे दुनिया ने देखा यूक्रेन का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन वॉरफेयर, जहां एफपीवी ड्रोन से लेकर कामिकाज़े स्ट्राइक तक। इस मिशन के लिए यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों ने यूक्रेन को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और फंडिंग से मदद की। रडार से बचने के लिए जर्मनी ने वुडन ड्रोन्स यूक्रेन को दिए, जिससे रशिया के करोस का टैंक ब्लास्ट हुआ। चाइना's डबल गेम, यानी कि एक्सपोर्ट बैन के बाद भी चाइना के ड्रोन डीलर्स अनऑथराइज्ड तरीके से यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करते रहे हैं। रशिया भी ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए आर्मेनिया, काजाकिस्तान, यूए जैसे देशों से रीराउट करके ड्रोन पार्ट चाइना से मंगा रहा है। यूक्रेन को ड्रोन कोलिशन के जरिए करोड़ का फंडिंग और 1 लाख से भी ज्यादा ड्रोन मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री को इतना सारा फंडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग क्यों कराएगा? लातविया, स्वीडन जैसे कंट्री आखिर क्यों यूक्रेन को ड्रोन टेस्टिंग रेंज बना दिया है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं यूक्रेन ड्रोन पावर की असली सच्चाई। 13 दिसंबर 2023 यूनाइटेड किंगडम ने ड्रोन कैपेबिलिटी कोलिशन का ऐलान किया, एक ऐसा इंटरनेशनल इनिशिएटिव जिसका गोल था यूक्रेन को ड्रोन वॉरफेयर में वर्ल्ड क्लास सपोर्ट देना। इस कोलिशन को यूके के साथ लातविया को लीड कर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ड्रोन कोलिशन है क्या। ड्रोन कोलिशन एक इंटरनेशनल अलायंस है जो मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो या ड्रोन का सप्लाई चेन हो। ये कोलिशन स्पेशली यूक्रेन के लिए बनाया गया था, जहां रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन वॉरफेयर का यूज बहुत क्रूशियल हो गया है। इस कोलिशन के मेंबर्स डिफरेंट कंट्रीज हैं जो अपने फंडिंग, ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज यूक्रेन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे यूक्रेन ड्रोन के लिए मजबूती दिखा सके। शुरुआती दिनों में नेदरलैंड्स और स्वीडन ने भी इस कोलिशन में शामिल होने में अपनी इंटरेस्ट जाहिर की। इसका ऑफिशियल मकसद था यूक्रेन की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना और रशिया के खिलाफ उसकी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इससे यूक्रेन का तो फायदा है, पर बाकी कंट्रीज जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, उनका क्या फायदा है इसमें? 14 फरवरी 2024 को ड्रोन कोलिशन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया, जिसमें कनाडा, जर्मनी और डेनमार्क ने अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया। और आज 2025 तक टोटल 18 कंट्रीज इस कोलिशन का मेंबर बन चुके हैं। इसका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीसेंट न्यूज के हिसाब से बेल्जियम और टर्की भी इंटरेस्टेड है इस कोलिशन का हिस्सा बनने के लिए। अब बात करते हैं ड्रोन कोलिशन ने यूक्रेन में क्या इम्पैक्ट डाला है। यूक्रेन ने एडवांस एफपीवी ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स और सर्वेलेंस ड्रोन का इफेक्टिव यूज किया है, जो कि हमने ऑपरेशन स्पाइडरवेब में देखा। इन ड्रोन्स की मदद से उन्होंने रशियन टैंक्स, एयरफील्ड्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट और सप्लाई लाइन को टारगेट किया। कोलिशन के थ्रू उन्हें एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग मिली, जिसमें ड्रोन पायलट को बैटलफील्ड टैक्टिक्स सिखाए गए। साथ ही ड्रोन पार्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट भी सप्लाई हुआ, जिससे ड्रोन्स और भी एफिशिएंट बन गए। 31 जुलाई 2023 चाइना अनाउंस करता है कि कुछ अपना एडवांस सिविलियन ड्रोन्स का एक्सपोर्ट यूक्रेन और रशिया दोनों को ही बैन कर रहा है, जिसमें ये ड्रोन्स शामिल थे जो कि 30 मिनट से ज्यादा उड़ सकते हैं, वो ड्रोन्स जिनका वेट 7 केजी से ज्यादा हो, या फिर BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट में यूज हो सकते हैं, या फिर वो ड्रोन्स जो मिलिट्री ड्रोन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जैसे कि एफपीवी ड्रोन्स। ये बैन अगस्त 1, 2023 से लागू हुआ। चाइना के ऑफिशियल एक्सपोर्ट बैन के बावजूद थर्ड पार्टी कंट्री के जरिए ड्रोन सप्लाई लगातार जारी है। कई चाइनीज प्राइवेट कंपनीज बैन के बाद भी डार्क वेब से ऑर्डर एक्सेप्ट कर रही हैं और ड्रोन्स रशिया और यूक्रेन दोनों तक पहुंच रही है। रशिया ने ड्रोन के पार्ट्स काजाकिस्तान,
यूएई, आर्मीनिया जैसे कंट्री के जरिए चाइना से लेना कंटिन्यू रखा। इसी तरह यूक्रेन को भी यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू चाइनीज ड्रोन मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में पार्ट्स को लेबल किया जाता है, टॉयज, हॉबी किट या फिर कैमरास, एक्सेसरीज। सबसे पहले ये चाइना से एक्सपोर्ट होकर एंटर करता है फ्रेंडली या फिर लूजली रेगुलेटेड नेशंस जैसे कि काजाकिस्तान, हांगकांग या फिर यूएई। इसके बाद फिर ये री एक्सपोर्ट होता है रशिया थ्रू सेल कंपनीज। जब यूक्रेन और रशिया के बीच ड्रोन को शूट डाउन और उनका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया गया तो चाइनीज पार्ट का मिलना बहुत कॉमन था। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने ड्रोन के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में चाइनीज मेड लीटॉप A203 मिनी कंप्यूटर यूज हुआ पाया, जो रशिया के एक कामिकाज़े ड्रोन्स में लगा था। मल्टीपल सोर्स ने पाया कि शाहिद 136 टाइप कामिकाज़े ड्रोन्स, जो कि ईरानियन मेड ड्रोन है और उसे रशिया यूज कर रहा है, उसमें भी चाइनीज एंटेना, सिग्नल कन्वर्टर्स, माइक्रो सर्किट्स यूज हो रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन सप्लायर होने के साथ साथ ड्रोन प्रोडक्शन में भी डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। ड्रोन वैली प्रोजेक्ट, पोलैंड ने अप्रोक्सीमेटली 3 ड्रोन फैक्ट्रीज यूक्रेन के साथ मिलकर बॉर्डर एरिया में बनाई हैं, जिनका गोल है हर महीने 10,000 से ज्यादा FPV ड्रोन प्रोड्यूस करना, जिसमें पोलैंड ने 2023 से लेकर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन यूरो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ इंडियन रुपीस होता है, इन्वेस्ट किया है। पोलैंड का WB इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यूक्रेन को वॉरमेट ड्रोन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। अब यूक्रेन खुद अप्रोक्सीमेटली 300 से ज्यादा वॉरमेट ड्रोन्स पर महीने बना रहा है। चलिए अब जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा सपोर्टर, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने यूक्रेन को एक्सटेंसिव ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके रशिया यूक्रेन वॉर में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देने में मेजर रोल निभाया है। यूके प्राइमरीली 3 एरियाज में सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहला है एडवांस्ड ड्रोन सप्लाई, दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और तीसरा है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ड्रोन सप्लाईज के मामले में यूके ने यूक्रेन को मल्टीपल टाइप के ड्रोन प्रोवाइड किए हैं, जिसमें बंशी जेट 80, जो कि वैसे तो टारगेट ड्रोन है पर इसे मॉडिफाइड करके अटैक ड्रोन बनाया गया, स्विच प्लेट 300-600, जो कि एक कामिकाज़े ड्रोन है, और ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन्स सर्वेलेंस के लिए प्रोमिनेंट है। 2024 तक यूके ने 1000 से ज़्यादा FPV ड्रोन्स, 5000 से ज़्यादा कमर्शियल ड्रोन्स भी सप्लाई किए हैं, जो यूक्रेन फोर्स को रिकॉन और अटैक मिशंस में यूज कर रहे हैं। ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यूके ने यूक्रेन को ड्रोन ऑपरेशन, AI बेस्ड टारगेट ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सीखने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफर किए। यूके एक्सपर्ट्स ने 1000 से ज्यादा यूक्रेन सोल्जर को ट्रेन किया और स्काई सेबर एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोवाइड किए, जो रशियन ड्रोन्स को जैम करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू यूके ने 325 मिलियन पाउंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ होता है इंडियन रुपीस में, यूक्रेन के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और परचेज के लिए अलोकेट किए हैं। लातविया ने यूक्रेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एड के थ्रू खासा मदद पहुंचाई है। 2022 से लेकर 2024 तक लातविया ने 100 से ज़्यादा FPV अटैक ड्रोन सप्लाई किए हैं, जो कि एंटी टैंक मिशंस के लिए यूज होते हैं। साथ ही उन्होंने 50+ पेंगुइन रिकॉनेसेंस ड्रोन्स भेजे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर रेजिस्टेंस हैं और रशियन जैमिंग सिस्टम को बाईपास करने में मददगार साबित हुए। लातविया ने यूक्रेन के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया है। इसके अलावा लातविया ने 200 से ज़्यादा यूक्रेन सोल्जर को FPV ड्रोन ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर टेक्निक का ट्रेनिंग दिया। लातविया के दिए गए ड्रोन्स ने यूक्रेन को 100 से ज़्यादा रशियन टारगेट को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज करने में मदद की है।
छोटे देश होने के बावजूद लातविया का कंट्रीब्यूशन यूके रशिया में खास महत्व रखता है। फोर्थ नंबर पे है स्वीडन। स्वीडन ने यूक्रेन को टेक्नोलॉजिकली एडवांस ड्रोन सप्लाई करके उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया है। स्वीडन के स्केल्डर V200 रिकॉनेसेंस ड्रोन ने यूक्रेनियन फोर्स को रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है, जिससे रशियन ट्रूप्स मूवमेंट और आर्टिलरी पोजीशन का प्रिसाइज ट्रैकिंग पॉसिबल हुआ। ये ड्रोन 150 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं और हाई रेजोल्यूशन इमेज से यूक्रेनियन आर्टिलरी को एक्यूरेट टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं। साथ ही स्वीडन के RBS-70 NG एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन किया है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल्स का यूज करके 8 किलोमीटर की रेंज में रशियन ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में इफेक्टिव साबित हुए। फिफ्थ नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी ने यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को खास तौर पे एडवांस रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स प्रोवाइड करके मदद की। लूना NG रिकॉनेसेंस ड्रोन जर्मनी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन्स 100 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। इसका हाई रेजोल्यूशन कैमरास रशियन ट्रूप्स के मूवमेंट, आर्टिलरी पोजीशंस और सप्लाई रूट को ट्रैक करते हैं। यूक्रेन फोर्सेस इससे रियल टाइम इंटेलिजेंस हासिल करके अपनी आर्टिलरी स्ट्राइक्स को एक्यूरेट बना पा रहे हैं। वेरियोट्रॉनिक्स FPV ड्रोन्स जर्मनी ने यूक्रेन को एंटी टैंक ऑपरेशंस के लिए सप्लाई किए हैं। ये लाइट वेट और फास्ट ड्रोन रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स और बंकर्स को प्रिसाइजली टारगेट कर सकते हैं। 2024 तक इन ड्रोन्स ने मल्टीपल सक्सेसफुल स्ट्राइक किए हैं। माइक्रो ड्रोन्स छोटे सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स को टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं। रडार से बचने के लिए जर्मनी ने वुडन ड्रोन्स यूक्रेन को दिए, जिससे रशिया का करोस का टैंक ब्लास्ट किया। ये स्पेशल अर्बन कॉम्बैट और ट्रेंच वॉरफेयर में यूजफुल साबित है। जर्मनी ने इनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर ड्रोन्स भी सप्लाई किए हैं, जो रशियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग के मामले में जर्मनी ने यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ इंडियन रुपीस का फंडिंग दिया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। साथ ही जर्मन एक्सपर्ट्स ने यूक्रेनियन सोल्जर को ड्रोन ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया है। इसी तरह से बाकी देशों ने भी बहुत सारे ड्रोन्स और मिलिट्री ऐड दिए हैं। अब सवाल ये है कि इतना सारा फंडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए आखिर क्यों करेगा? चलिए जानते हैं 4 इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे पहला है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना। ड्रोन्स, मिसाइल्स और वॉरटेक देने का मतलब है अपनी ही मिलिट्री कंपनीज का बिजनेस बढ़ाना। USA ने यूक्रेन को $40 बिलियन का मिलिट्री ऐड दिया, लेकिन वो मोस्टली अमेरिकन कंपनीज से खरीदे गए सिस्टम्स थे, जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियन एंड एरोवायरमेंट। ये ऐड डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं, इनडायरेक्टली अपनी ही इकोनॉमी को बूस्ट करता है। दूसरा रीजन है न्यू वेपन्स का रियल बैटलफील्ड टेस्टिंग। यूक्रेन बैटलफील्ड एक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग लैब बन गया है। कामिकाजे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स लेजर्स, AI असिस्टेड सर्वेलेंस। वेस्टर्न कंट्रीज अपने एक्सपेरिमेंटल टेक को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं और इसे इम्प्रूव करते हैं। तीसरा रीजन है रशिया को जियोपॉलिटिकली रोकना। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे USA, UK, फ्रांस नहीं चाहते रशिया यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस और टेरिटरी बढ़ाए। अगर यूक्रेन गिर गया तो रशिया बाल्टिक कंट्रीज यानी एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुनिया और मोल्डोवा या नाटो अलाइंस तक अग्रेस कर सकता है। इसलिए ये वॉर एक बफर जोन बन गया है, जहां वेस्ट चाहता है कि यूक्रेन खुद लड़कर रशिया को रोके, यानी फाइटिंग रशिया विदाउट सेंडिंग नाटो ट्रूप्स। ये वेस्ट का मोटो है।
फोर्थ रीजन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सॉफ्ट पावर। वॉर के बाद जब यूक्रेन रीबिल्ड होगा, जो कंट्री सबसे ज्यादा मदद करेगी उसकी इन्फ्लुएंस यूक्रेन पर सबसे ज्यादा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस टाइज, ट्रेड डील, सब पर वेस्ट का कंट्रोल होगा। इसलिए आज का मदद कल का जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।